जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा जो हो जाए तो भवसागर तर जाए। राधा रानी की कृपा के बिना कोई भी वृंदावन आ नहीं सकता, और जब राधा रानी की कृपा होती है तो वो तो भवसागर ही तर जाता है। राधा नाम में इतनी शक्ति है, जैसे ही हम रा कहते हैं तो कान्हा हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, और धा कहते ही कान्हा हमें गले लगा लेते हैं। राधा रानी की एक गुलाब सखी की कहानी है ये। बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है, जिसे सब गुलाब सखी के चबूतर नाम से जानते हैं। जिस भक्त का नाम था गुलाब। गुलाब गरीब व्यक्ति था। राधा रानी सब पर कृपा करती है। ये बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था, और जो पैसा मिल जाता था उससे अपना पेट पालता था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज गायन होता तो वो लड़की बड़े भाव से विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देख लेना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी चली गई अपने ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा है गुलाब। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई ना समाज गायन में गया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई। बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नए बजाओगे? मैं नाचूंगी। जब उसने आंख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास में रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वहां उसे किसी को नहीं दिखा। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे, तो झाड़ी के पीछे से ये गुलाब सखी निकला। पुजारी जी ने पूछा कि कौन है? वो बोला, तिहारो गुलाब। पुजारी जी ने कहा, गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मारा नहीं, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखकर, जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे, इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया। गोस्वामी जी अचंभित भाव से उस पान की बीड़ी को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। सोचने लगे, धन्य है वो गुलाब सखी जिसे साक्षात राधा रानी जी की सेवा मिली। और फिर वो गुलाब सखी को कभी किसी ने नहीं देखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। यदि आपके मन में ये प्रश्न हो कि उसने अपनी बेटी राधा को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे हुई? राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं, ये महाशक्ति का नाम है। जो भक्त राधा नाम लेता है उसके आगे आगे भगवान विष्णु चलते हैं और पीछे भगवान शिव चलते हैं। दाहिने इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेके चलते हैं। यदि मुंह से राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो राधा रानी उसे अपना ही लेती हैं। इतनी महान होने के कारण भी वो इतनी भोली और सरल हैं। ये ऐसी है हमारी राधा रानी। तो बोलियो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भक्तों, यदि आपको यह गुलाब सखी की कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।